तो ओम संजू रायकर जी, ये लोलियन गोवा से हैं और हॉट सीट पर आ गए हैं। बहुत बहुत बधाई आपको ओम संजू जी। धन्यवाद सर। और इससे पहले कि आगे बढ़े, आप कंपेनियन के रूप में किन्हें लाए हैं? मेरे पिताजी संजू रायकर जी। नमस्कार सर। प्रणाम करता हूं आपको और इनके लिए तालियां बज जाएं। बहुत बहुत स्वागत आपका। तो अपने बारे में कुछ बताइए, आप आजकल आप क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? अभी सर मैं फ़िलहाल दिल्ली के यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर बीबीए स्टूडेंट हूँ और उसी के साथ साथ मैं एक म्यूजिशियन भी हूँ, मतलब मैं एक ड्रमर हूँ। मैं वेस्टर्न ड्रमर, जो 5 पीस ड्रम किट होता है जी। वो मैं बजाता हूँ। और उसके साथ साथ थोड़े बहुत परकशन इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेता हूँ जो मैंने स्कूल में सीखे हैं। और मैं वेरियस आर्टिस्ट, अकूस्टिक गिग्स वगैरह उन सब पे जाके परफॉर्म भी करता हूँ। एक मेरा कॉलेज का भी बैंड है, मेरी एक कॉलेज की म्यूजिक सोसाइटी भी है। एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है जिसके अंडर अभी मैं उनका परकशन हूँ। अगर उनके साथ कोई क्लब्स में अकूस्टिक गिग्स हो या फिर अगर उनका भी कोई बैंड हो, उनकी रिक्वायरमेंट हो, तो कभी कभार मैं पूरी कर देता हूँ। अभी तक तो सेल्फ ट्रेंड हूँ। आगे चल के कुछ लेना हुआ तो मतलब एक होता है ना, आपको एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए जी। कुछ किसी की गाइडेंस तो चाहिए होती है। जैसे अगर आप किसी को एक्टिंग सीखना हो तो आपसे आके सीखेगा। नहीं, हमसे मत सीखिएगा। लाइव परफॉर्मेंसेस भी करते हैं आप? हाँ जी जी। अभी तो इतना गोवा में तो कई बार ऐसे अवसर आते होंगे जहां आपका लाइव परफॉर्मेंस होता होगा। हाँ जी। वैसे तो सर, आपके प्रशंसक बहुत होंगे जो आपको आपके प्रिय हैं, जो आपके बारे में आपको देखते हैं तो आपको मतलब सुनते हैं। ऑडियंस तो सर बहुत। हाँ जी, ऑडियंस में सर क्या है कि बहुत से लोग होते हैं ना जो सर होता क्या है कि नहीं सर ठहर जाइए। जितनी महिलाएं थी सब समझ गई हम क्या बोल रहे हैं। इधर ऐसा होता होगा ना कई बार सर। वैसे क्योंकि महिलाओं को बहुत प्रेम है सर संगीत से, मैं बता दूं आपको। सर संगीत से प्रेम है और जो संगीत को जो वादक होते हैं ना, जो बजाते हैं, उनसे बहुत ज्यादा प्रेम हो जाता है। तो आपके सर पिताजी बैठे हैं, पूछ रहे हैं, कोई आप बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, कोई ऐसा संबंध हुआ है सर जहां आपको लगा कि बन जाएगा कुछ इधर? सर संबंध तो दूर की बात है, अगर मैं कैमरे में भी आ जाऊं तो बहुत बड़ी बात होती है। मतलब होता है कि फ्रंट मैन्स होते हैं, वोकल होता है, गिटारिस्ट होता है, कीज वाले होते हैं। अब यूजुअली क्या होता है, ड्रमर को आप मिडिल ऑफ स्टेज दे नहीं सकते क्योंकि पीछे एक स्क्रीन भी होती है कभी कभार। तो ड्रमर को कोने में खिसका देते हैं, तू वहीं बैठ। तो होता क्या है कि कभी कभी तो मेरे को फोटो में भी आने का मौका नहीं मिलता। तो संबंध तो बहुत ही दूर की बात है। भाई साहब, हम आपको एक उपाय हम बताएं। अगली बार जब कोई ऐसा ऑडिटोरियम होना तो उनसे कहिएगा हमको रिवॉल्विंग स्टेज चाहिए। है कि नहीं? तो वो स्टेज जो है ना सर, वो गोल गोल घूमेगा और हर बार जो देवी जी से आप बात करना चाहेंगे वो आपको एक रेवोल्यूशन के बाद फिर मिलेगी। एक बार घूमा, आपने कहा हेलो हाउ आर यू और निकल गए। घूम करके आए, फिर कैसे हैं आप, आज रात के खाने पे फिर घूम के चले आए। और एक बात बता दें आपको, क्योंकि आपको सबसे पीछे खड़ा किया है ना, तो आप सबसे नजदीक होते हैं उनके। सुनिए, अगली बार बोलिएगा हमको रिवॉल्विंग स्टेज चाहिए। सर वो गिगी कैंसिल कर देंगे। वो गिगी कैंसिल कर देंगे। नहीं, आप उनसे कहिएगा हमने कहा। ठीक है। सर ये रिकॉर्ड होगा, मैं ये रिकॉर्ड बिल्कुल आप कह दीजिएगा कि हमने रेकमेंड किया है। ठीक है। उससे क्या है, नहीं, उनको बताइएगा ये कि देखिए क्या होता है। जैसे कि अभी हम बैठे हैं ना यहाँ, हमारे पीछे जो जनता है बहुत चीखती चिल्लाती है, पर आपका चेहरा नहीं दिखाई देता कुछ, तो हमको घूमना पड़ता है कि नहीं? अब भाई साहब, जब आपका स्टेज घूमेगा तो ऐसे ही घूमेगा। जब इधर जाएंगे तो ताली बजेगी और घूम के इधर आएंगे तो ताली बजेगी। तो मैंने तो बता रहे हैं, तो जो मैनेजमेंट है ना, बैठ जाइए, मैनेजमेंट है, उनको बोलिए कि देखिए साहब, उधर कोने में हम बैठते हैं
और पूरे स्टेज पे गाना जब जाता है तो एक पर्सनल इंटरेक्शन नहीं हो पाता है, तो जनता को अच्छा लगता है। तो बीच में जब होते हैं ना, तो जो इधर जनता बैठी, इधर बैठी, इधर बैठी, पीछे बैठी, सबसे आप व्यक्तिगत रूप से उनको सुना सकते हैं अपना गाना, और थोड़ा सा तीर वीर भी मार सकते हैं ना। सर मेरा तीर तो वही है, वो मार दिया तो उनके लग जाएगी। नहीं नहीं नहीं, प्रेम वाला तीर जो होता है ना, कभी छोड़ दिया कीजिए। तो मेरे सामने और सीट पर आ गए हर्ष शाह, ये भावनगर गुजरात से हैं, और बहुत बहुत स्वागत। तो हॉट सीट पर कैसा लग रहा है भाई साहब? सर अनबिलीवेबल लग रहा है। कितने दिनों से आप कर रहे थे ये प्रोफेशन? सर केबीसी के लिए लास्ट 2 इयर्स से कर रहा था, हाँ। क्योंकि मेरी मदर की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आए आऊँ। हैं क्या कंपेनियन के रूप में आपकी माता जी? ओके, मदर और फादर आए। अब प्रणाम करता हूँ आपको। नमस्ते। और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। कोई ना बहन जी, तो उनके प्रोत्साहन से? हाँ सर, उनके प्रोत्साहन से। उनकी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं यहाँ पे आऊँ, तो सर आज उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई है। ऑलराइट। और एक और रीज़न था कि मैंने अपने ग्रेजुएशन के बाद सर मैं स्टेट सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहा था। अच्छा। तो सर उसी दौरान फादर की एक हार्ट सर्जरी हुई थी, तो मुझे अपना बिजनेस संभालना पड़ा। तो सर एक था कि 20 से ज़्यादा मैंने पीसीएस की एग्ज़ाम्स दी हुए हैं, और सर उसमें ओनली 4 में मेंस तक पहुंच पाया था, और वो भी एक फेलियर का पहाड़ था, जो यहाँ पे आके मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत छोटा हो गया है। थैंकफुल टू केबीसी। लेकिन जाना आप चाह रहे थे पब्लिक सर्विसेज में? जी सर, जाना चाहता था, लेकिन सर अभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई कि फादर का बिजनेस है, तो सर वो संभाल रहे हैं। भाई साहब आप हैं गुजरात से, जी सर। कुछ ऐसी चीज बताइए गुजरात के बारे में जो आपको लगता है कि हमें ये बहुत अच्छी लगती है। सर गुजरात पहले तो सर फेस्टिवलों का स्टेट है, बहुत फेस्टिवल्स होते हैं। हाल ही में सर दिवाली हुई है, और सर मकर संक्रांति हो जहाँ पे हम काइट फ्लाइंग करते हैं। जी जी जी। फिर सर होली आती है, और सर बेस्ट रहता है हमारा नवरात्रि गरबा, जो पूरे विश्व में प्रख्यात है गुजरात का गरबा। जी बिल्कुल जी सही सर, वो सर सबसे बेस्ट रहता है। और सर ये गरबा की एक जो मीनिंग है सर, स्पेशलिटी है सर, ये इनिशियली एक डांस का फॉर्म था, लास्य फॉर्म जैसे कहते हैं, और सर इसमें एक गर्भ रहता है, मतलब वो मिट्टी का बना हुआ होता है, उसके अंदर सर दिया होता है, वो ऐसा प्रतीक होता है कि वो गॉड भगवान है, मतलब देवी है, जो शक्ति है, जो हमें प्रोटेक्ट कर रही है, और सर हम उसी की पूजा करते हैं, इसीलिए सर उसे गरबा बोलते हैं। उसी से सर वर्ड आया गरबा। सर ये हमको नहीं मालूम था, चलिए आज ज्ञान प्राप्त हो गया आपसे। ओके सर एक चीज़ बताना चाहता हूँ। हाँ जी। वैसे तो सर मुझे मूवीज़ का बहुत शौक है, और मेरी हॉबी भी मूवीज़ से रिलेटेड ही है। अच्छा जी सर, मैं जैसे सर मैं कोई भी मूवीज़ देखता हूँ तो मैं उसकी मूवीज़ के ऊपर सर मैं लिखता हूँ, मेरी पर्सनल डायरी है। मैं उसके ऊपर मुझे ऐसा लगता है कि सर मूवीज़ एज अ पार्ट है लाइफ में। हर कोई मूवी कुछ ना कुछ सिखा जाती है, उसके कुछ ना कुछ डायलॉग्स मुझे अच्छे लगते हैं, कुछ ना कुछ सीन अच्छा लगता है। जी जी। सर जैसे एग्जाम्पल पे कटरीना कैफ और ऋतिक सर की ZMD थी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हाँ। जी सर, उसमें एक डायलॉग आता है जब कटरीना मैम और ऋतिक सर बुनियाल में वॉक पे जाते हैं, तब मैम बोलती है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम 40 साल तक जियोगे, सीज द मोमेंट माय फ्रेंड। तो सर वो चीज़ मैं आज भी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट करता हूँ। सर आपकी भी एक फिल्म थी आनंद मूवी में, जिसमें सर बोलते हैं कि बाबू मोशाई जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। बड़ी होनी चाहिए। जी सर, वो भी बहुत बढ़िया। ये तो बड़ी अच्छी आदत है आपकी। जी सर। हर एक फिल्म में आप कुछ ढूंढते हैं जो आपको असरदार मिल जाए, जो प्रोत्साहित कर सके, उसको आप लिखते हैं। जी सर। सर ऐसी मैंने 40+ मूवीज के ऊपर लिखा हुआ है, और मैं इसके बारे में सर कंटिन्यू भी करूंगा। रियली नाइस। थैंक यू। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं सर आपकी फिल्में अच्छी नहीं लगती हमको, ये नहीं ठीक है। सर आपकी फिल्म है। नहीं हमारी नहीं, जनरली कहते हैं जनरली कि फिल्म अच्छी नहीं है, अब क्या करेंगे देख करके। लेकिन कहीं ना कहीं सर आप जैसे हैं, और आप बहुत अच्छा उदाहरण बन गए हैं सर हमारी फिल्म उद्योग के लिए, क्योंकि आपकी बातें सुन करके हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे दर्शक जो हैं वो जा करके ढूंढेंगे कि प्रत्येक फिल्म में क्या अच्छी चीज मिली हमको, उसको हमको लिखना चाहिए। जी सर, आर्टिस्ट भी बहुत मेहनत करते हैं सर एक फिल्म बनाने के लिए, तो सर उसमें कुछ ना कुछ अच्छा रहता ही है, आपको सिर्फ ढूंढना पड़ता है कोई भी मूवीज में। जी सर।
जी सर। बड़ा अच्छा लगा सर आपने ऐसा बोला। ऐसे ही बोलते रहा कीजिए सर। जी सर। आपके मुंह में घी चक्कर।